बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि ए एन जो है ये सिंपल है फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू 5। आज भी हम प्रूव करेंगे कि ए एन सिंपल है। ए एन इज़ सिंपल फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू 5। आइडिया वही है पर मेथड जो है वो थोड़ा सा चेंज है। सपोज़ हम इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज एच जो है ये हमारे पास एक नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप है ए एन का। सपोज एच इज अ नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए एन। हमने प्रूव ये करना है कि एन एच और ए एन ये दोनों बराबर हैं। एच और ए एन जो हैं ये दोनों बराबर हैं। हम किस तरह प्रूव करेंगे? हम शो करेंगे कि एच जो है वो साइकिल्स ऑफ लेंथ 3 उन्हें कंटेन करता है। वी फर्स्ट प्रूव दैट एच मस्ट कंटेन अ 3 साइकिल। H must contain a 3 cycle। अगर H साइकिल्स ऑफ लेंथ 3 उन्हें कंटेन करेगा तो H जो है वो ए एन के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम ए एन के हर एलिमेंट को 3 साइकिल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये जो 3 साइकिल्स हैं वो ए एन को जनरेट करते हैं। हम एक परमुटेशन कंसीडर करते हैं। लेट सिग्मा हमारे पास कोई परमुटेशन है जो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। अब आइडेंटिटी परमुटेशन एक ऐसी परमुटेशन है कि जो तमाम एलिमेंट्स को फिक्स करती है। हमने सिग्मा ऐसी परमुटेशन कंसीडर की है, बी अ परमुटेशन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फिक्स करे आइडेंटिटी के बाद। यानी ऐसी परमुटेशन कंसीडर की है जो आइडेंटिटी तो नहीं है लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फिक्स करती है, लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मूव करेगी इन एच। बी अ परमुटेशन in H that moves the least number of integers in N। least integers in N। मतलब ये है कि हमने ऐसी परमुटेशन कंसीडर की है, अगर आइडेंटिटी है सेट में, अगर ए एन है तो ए एन की डिग्री एन है। यानी ये जो परमुटेशन हैं हमने उस सेट पर डिफाइन की हैं जिसमें टोटल एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। आइडेंटिटी परमुटेशन एन एलिमेंट्स को फिक्स करती है। हमने ऐसी परमुटेशन कंसीडर की है जो आइडेंटिटी नहीं है लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फिक्स करती है, कम एलिमेंट्स को मूव करती है, लीस्ट नंबर ऑफ इंटीजर्स को। मतलब कि n-1 को हो सकता है सिग्मा n-1 एलिमेंट्स को मूव n-1 एलिमेंट्स को फिक्स करे, सिर्फ एक एलिमेंट को मूव कर दे, यानी 2 एलिमेंट्स को मूव कर दे, 3 को मूव कर दे, इस तरह से बाकी तमाम एलिमेंट्स को फिक्स कर दे। अब क्योंकि सिग्मा जो है वो इवन परमुटेशन है, बीइंग एन इवन परमुटेशन, तो जो सिग्मा है, सिग्मा कैन नॉट बी अ साइकिल ऑफ इवन लेंथ। सिग्मा मतलब कि वो ऐसा नहीं हो सकता कि सिग्मा सिर्फ 2 एलिमेंट्स को मूव करे, बाकी तमाम एलिमेंट्स को फिक्स कर दे। अगर 2 एलिमेंट्स को मूव करेगी फॉर एग्जांपल तो ये ए बी एक हमारे पास साइकिल आ जाएगा, बाकी तमाम एलिमेंट्स फिक्स हैं, तो ये एक ऑड परमुटेशन है। लेकिन सिग्मा एक इवन परमुटेशन है
क्योंकि हमने एच में से सिग्मा को कंसीडर किया है और एच जो है वो ए एन का सब ग्रुप है। कैन नॉट बी अ साइकिल ऑफ इवन लेंथ, इवन लेंथ कह लें या हम ये कह सकते हैं कि दो एलिमेंट्स को, एटलीस्ट दो एलिमेंट्स को मूव नहीं करेगी। उस केस में भी ये साइकिल है जिसकी लेंथ इवन है। ये भी हो सकता है कि ए बी सी डी ऐसा, यानी सिग्मा जो है वो इस टाइप की परमुटेशन नहीं होगी कि बाकी तमाम एलिमेंट्स फिक्स हों और सिर्फ 4 एलिमेंट्स को ही वो मूव करे। तो इस केस में भी सिग्मा जो है एक ऑड परमुटेशन बन जाएगी, लेकिन हमने सिग्मा को इवन कंसीडर किया है। बीइंग एन इवन परमुटेशन सिग्मा कैनॉट बी अ साइकिल ऑफ इवन लेंथ, हेंस सिग्मा जो है या तो मस्ट बी अ 3 साइकिल, मस्ट बी अ, यानी सिग्मा जो है ये साइकिल ऑफ लेंथ 3 हो, या सिग्मा ऐसी परमुटेशन हो जो कम से कम एक साइकिल ऐसा कंटेन करे जिसकी लेंथ 3 या 3 से ज़्यादा हो। सिग्मा मस्ट बी अ 3 साइकिल और हैव अ डीकम्पोजिशन, या तो सिग्मा जो है वो साइकिल ऑफ लेंथ 3 हो सकती है, या सिग्मा ऐसी परमुटेशन होगी जो एक साइकिल ऐसा कंटेन करे जिसकी लेंथ या 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, और हैव अ डीकम्पोजिशन ऑफ द फॉर्म। अब अगर सिग्मा जो है वो साइकिल ऑफ लेंथ 3 नहीं है तो फिर सिग्मा हमारे पास बराबर है जी, सिग्मा इज इक्वल टू 1 ए बी सी। इसका मतलब ये है कि सिग्मा के अंदर एक साइकिल ऐसा है जिसकी लेंथ या 3 है या 3 से ज़्यादा है, और ये डॉट जो है इनका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हमारे पास डिसजॉइंट साइकिल्स हैं। अब क्योंकि सिग्मा जो है ये एक इवन परमुटेशन है, तो ये परमुटेशन और ये परमुटेशन इनका जो प्रोडक्ट है वो एक इवन परमुटेशन ही होगा। हम इस तरह से चूज़ करेंगे कि अगर इस परमुटेशन को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो एक इवन परमुटेशन बने। अब सिग्मा हमने कंसीडर किया है कि अगर सिग्मा साइकिल ऑफ लेंथ 3 नहीं है तो फिर हमारे पास ये ऐसी परमुटेशन होगी जो कम से कम एक साइकिल ऐसा कंटेन करेगी जिसकी लेंथ 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, या फिर सिग्मा जो है वो हमारे पास ए बी सी डी, और डॉट्स का मतलब ये है कि यहाँ पर भी हमारे पास डिसजॉइंट साइकिल्स हैं। सिग्मा या तो इस फॉर्म में होगी हमारे पास या इस फॉर्म में। ए बी सी डी ये डिसजॉइंट एलिमेंट्स हैं। अगर हम इस केस को कंसीडर करें, अगर हम इसका नाम 1 रख दें और इसका नाम 2, कंसीडर द केस फर्स्ट केस। अब अगर हम फर्स्ट केस कंसीडर करें तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमने सिग्मा एक ऐसा एलिमेंट कंसीडर किया है जो कि साइकिल ऑफ लेंथ 3 नहीं है, लेकिन हम प्रूव करेंगे कि सिग्मा जो है ये साइकिल ऑफ लेंथ 3 है। मतलब कि हम ऐसा एलिमेंट लेकर चल रहे हैं जो साइकिल ऑफ लेंथ 3 नहीं है, लेकिन हम प्रूव करेंगे कि ये साइकिल ऑफ लेंथ 3 है। अगर एच साइकिल ऑफ लेंथ 3 को कंटेन करता है तो एच फिर तमाम साइकिल्स को कंटेन करेगा जिनकी लेंथ 3 है, और फिर एच जो है वो ए एन के बराबर होगा। कंसीडर फर्स्ट केस। अब क्योंकि बिकॉज सिग्मा कैनॉट बी अ 4 साइकिल, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि सिग्मा जो है वो n-4 एलिमेंट्स को फिक्स करे। अगर सिग्मा n-4 एलिमेंट्स को फिक्स करेगी तो फिर हमारे पास सिग्मा की लेंथ होगी 4, क्योंकि बस n-4 का मतलब ये है कि सिर्फ 4 एलिमेंट्स को मूव करे और बाकी तमाम एलिमेंट्स को फिक्स कर दे। सिग्मा कैनॉट बी अ 4 साइकिल, कैनॉट बी अ 4 साइकिल। क्यों? क्योंकि अगर इसकी लेंथ 4 है तो फिर ये एक इवन परमुटेशन, ऑड परमुटेशन है, 4 साइकिल। अब इसकी लेंथ अगर ये 4 साइकिल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 5 एलिमेंट्स को सिग्मा जो है वो मूव करेगी।
तो दो एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जो ए बी सी इन दोनों से डिफरेंट हैं, जिन्हें सिग्मा जो है वो मूव करेगी। देयर एग्जिस्ट इट मस्ट मूव एट लीस्ट टू मोर एलिमेंट्स, से डी एंड ई। अब हम अल्फ़ा एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू सी डी एंड ई। देन अल्फ़ा सिग्मा अल्फ़ा इनवर्स, ये किसके बराबर है? अगर हम अल्फ़ा हमारे पास है सी डी एंड ई, सिग्मा बराबर है ए बी सी, और इसका इन्वर्स होगा ई डी एंड सी। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें अकॉर्डिंग टू बुक, अगर मल्टीप्लाई करें, वैसे तो हम लेफ़्ट टू राइट मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बुक में क्योंकि राइट टू लेफ़्ट है तो हम राइट टू लेफ़्ट ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ देखें, ए जो है वो ए पर मैप हुआ है, यहाँ ए जो है वो बी पर मैप हुआ, और यहाँ ए बी जो है वो बी पर ही मैप हुआ है। इसका मतलब ये है कि ए बी पर मैप होगा। यहाँ बी की बात करें तो बी जो है वो बी पर मैप होता है, यहाँ बी सी पर मैप होता है, और यहाँ सी जो है ये डी पर मैप होता है। तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फ़ा सिग्मा अल्फ़ा इनवर्स का। अब क्योंकि H जो है एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा सिग्मा अल्फ़ा इनवर्स ये H का एक एलिमेंट है। अब सिग्मा हमने कंसीडर किया था फ्रॉम H, और H सब ग्रुप है तो सिग्मा इनवर्स भी H का एलिमेंट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक नई परमुटेशन कंसीडर करें, नाउ लेट टाउ इज इक्वल टू सिग्मा इनवर्स अल्फ़ा सिग्मा अल्फ़ा इनवर्स। अब ये भी H का एलिमेंट है, ये भी H का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि अगेन ये भी हमारे पास H का ही एक एलिमेंट है। लेकिन अब हम शो करेंगे कि जो टाउ है वो H से ज़्यादा एलिमेंट्स को फिक्स करता है। अगर हम देखें, बात करें A की, अगर हम इनको लिखना भी चाहें तो इसका, अगर हम इसका इन्वर्स सिग्मा का इन्वर्स निकालें तो वो होगा हमारे पास सी बी एंड ए, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है ए बी डी। अगर हम यहाँ देखें तो हम क्योंकि राइट टू लेफ़्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ए जो है बी पर मैप हुआ, बी ए पर मैप हुआ। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो फिक्स है इन टाउ, यानी ये परमुटेशन ए को फिक्स करती है। अब हमने जो सिग्मा कंसीडर किया था, सिग्मा जो है वो 5 एलिमेंट्स को, हम एटलीस्ट हमने कहा था कि 5 एलिमेंट्स को सिग्मा जो मूव करेगी। अगर हम कोई एलिमेंट कंसीडर करें एक्स जिसे सिग्मा फिक्स करे, एंड अब ये जो टाउ है इसने ए को फिक्स किया, और टाउ हर उस एलिमेंट को फिक्स करेगी जिसे सिग्मा ने भी फिक्स किया है। व्हेन एवर क्यों? अगर सिग्मा एक्स को फिक्स करे तो इसका मतलब यह है कि एक्स जो है वो ना तो ए है, ना बी है, ना सी, ना डी, ना ही ई। अगर इसी एक्स पर मैं टाउ को अप्लाई करूं, इसी एक्स पर टाउ को अप्लाई करूं तो ये किसके बराबर है? सिग्मा इनवर्स अल्फ़ा सिग्मा अल्फ़ा इनवर्स एक्स। अब क्योंकि अल्फ़ा में एलिमेंट्स कौन से हैं? सी डी एंड ई, इनवर्स है ई डी एंड सी। एक्स ना तो ई है, ना ही सी है, और ना ही डी है। इसका मतलब यह है कि अल्फ़ा भी एक्स को फिक्स करेगी, तो इसका मतलब है टाउ एक्स बराबर होगा एक्स के। अब ये ऐसी परमुटेशन है जो हर उस एलिमेंट को फिक्स करती है जिसे सिग्मा ने फिक्स किया, और ए को भी इसने फिक्स किया है। इसका मतलब यह है कि टाउ जो है ये ज़्यादा एलिमेंट्स को फिक्स कर रही है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा, जो कि कंट्राडिक्शन है। हमने ऐसी परमुटेशन कंसीडर की थी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फिक्स करती थी और लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मूव करती थी। 10 टाउ मूव्स फीवर एलिमेंट्स,
यानी सिग्मा से कम एलिमेंट्स को टाउ जो है वो मूव कर रही है, एलिमेंट्स देन सिग्मा, जो कि लेकिन क्योंकि टाउ जो है वो एच का एक एलिमेंट है, अ कंट्राडिक्शन। इसका मतलब यह है कि सिग्मा जो है ये साइकिल ऑफ लेंथ 3 है। अब हम एक और केस देखते हैं, फिर हम ये क्लेम करेंगे कि सिग्मा जो है ये साइकिल ऑफ लेंथ 3 ही है। कंसीडर नाउ केस 2 कंसीडर करते हैं। अल्फ़ा हमारे पास एलिमेंट वही है, अल्फ़ा हमने कंसीडर किया है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सी डी एंड ई, और सिग्मा हमने कंसीडर किया है ए बी सी डी एंड। अगर हम अल्फ़ा सिग्मा अल्फ़ा इन्वर्स फाइंड करें तो ये बराबर है सी डी ई ए जो है ए पर मैप हुआ, यहाँ ए बी पर मैप हुआ और बी अगेन बी पर ही मैप हुआ। नेक्स्ट अगर सी की बात करें, सी ई पर, और अगर हम डी की बात करें, क्योंकि यहाँ हमारे पास सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सी की बात करें, सी डी जो है वो सी पर मैप हुआ, यहाँ सी डी पर, और डी अगेन जो है वो ई पर मैप हुआ, तो ये डी ई, और ये हमारे पास एक एलिमेंट आ जाएगा अल्फ़ा सिग्मा अल्फ़ा इन्वर्स। अब अगर अगेन हम बीटा कंसीडर करें, बीटा बराबर, क्योंकि अब ये एक एलिमेंट है एच का, एच नॉर्मल सब ग्रुप है, अगर हम सिग्मा इन्वर्स अल्फ़ा सिग्मा अल्फ़ा इन्वर्स फाइंड करें तो ये भी एच का ही एक एलिमेंट होगा। लेकिन अगर मैं बीटा पर अप्लाई करूं, बीटा को अप्लाई करूं ए पर, बीटा को अप्लाई करूं ए पर, इसका मतलब यह है कि सिग्मा इन्वर्स अल्फ़ा सिग्मा अल्फ़ा इन्वर्स, और ये ए पर अप्लाई होगा। ये परमुटेशन ये वाली है हमारे पास, यहाँ ए जो है वो बी पर मैप होता है, यहाँ ए जो है वो बी पर मैप होता है, और सिग्मा के इन्वर्स में बी जो है वो ए पर मैप होता है, तो ये ए जो है ये फिक्स है, ए को बीटा ने फिक्स कर दिया। सिमिलरली अगर हम बात करें बी की, बीटा बी को भी फिक्स करेगी, बीटा अप्लाई करें अगर बी पर तो आंसर अगेन बी आएगा, और बीटा हर उस एक्स को भी फिक्स करेगी जिसे सिग्मा फिक्स करती है, एंड फॉर एवरी एक्स अदर देन ई, फॉर एवरी एक्स other than e, beta of x is equal to x. If sigma of x is equal to x, यानी जिस एलिमेंट को सिग्मा ने फिक्स किया है, हर उस एलिमेंट को बीटा जो है वो भी फिक्स एज अ, यानी बीटा उस एलिमेंट को फिक्स करेगी, क्योंकि बीटा हमारे पास जो परमुटेशन है वो इन एलिमेंट्स को भी फिक्स करेगी। अगर सिग्मा उन एलिमेंट्स को फिक्स करे तो अब इसका मतलब यह है कि बीटा जो है वो फीवर एलिमेंट्स को मूव करेगा एज कंपेयर टू सिग्मा। हमने अदर देन ई की बात इसलिए की है कि अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास ए बी सी डी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, लेकिन ई जो है मे बी सिग्मा जो है वो ई को जो, क्योंकि ये भी हमारे पास परमुटेशन साइकिल्स हैं, ये डॉट्स का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास साइकिल्स हैं, तो इसलिए हमने कहा है कि एक्स ऐसा एलिमेंट जिसे जो ई नहीं है अदर देन ई है, और सिग्मा उस एक्स को फिक्स करे तो फिर बीटा भी उस एक्स को फिक्स करेगी। क्योंकि सिग्मा जो है ये हमारे पास एक इवन परमुटेशन है,
ये एक इवन परमुटेशन है और ये डॉट्स हैं, ये जो हमारे पास साइकिल्स होंगे इनको कंबाइन करेंगे तो वो भी हमारे पास एक इवन परमुटेशन ही होगी। तो हो सकता है सिग्मा जो है वो ई को फिक्स ना करे, तो इसलिए हमने एक्स कंसीडर किया है अदर देन ई। अब बीटा जो है अगेन फीवर एलिमेंट्स को मूव कर रहा है एज कंपेयर टू सिग्मा, तो इसका मतलब ये है कि अगेन एक कंट्राडिक्शन है। बीटा बिलोंग्स टू एच and moves fewer elements than sigma, a contradiction hence we conclude that sigma must be a three cycle, sigma must be a three cycle। हमने कंसीडर ये किया था कि एच जो है वो साइकिल ऑफ लेंथ 3 उन्हें कंटेन नहीं करता, लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि एच जो है वो साइकिल ऑफ लेंथ 3 उसे कंटेन करता है। अब हम प्रूव करेंगे कि हर वो साइकिल जिसकी लेंथ 3 है उसे एच कंटेन करता है। अगर हम बात करें कि हमने सिग्मा ऐसा एलिमेंट कंसीडर किया था कि जो मैक्सिमम एलिमेंट्स को फिक्स कर रहा था। अब जैसे आइडेंटिटी है, एक अल्फ़ा हमारे पास, हम परमुटेशन ले लें अल्फ़ा बराबर है ए बी के। अब यहाँ पर दो एलिमेंट्स ही मूव हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ऑड परमुटेशन है तो अल्फ़ा जो है वो एच का एलिमेंट नहीं हो सकता। तो अगर हम ऐसी परमुटेशन कंसीडर करें जो कम से कम एलिमेंट्स को मूव करे तो फिर वो हमारे पास साइकिल ऑफ लेंथ 3 ही हो सकती है, यानी आइडेंटिटी भी ना हो और कम से कम एलिमेंट्स को मूव करे, तो फिर वो परमुटेशन साइकिल ऑफ लेंथ 3 ही हो सकती है। तो इसलिए हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि हमारे पास इसलिए हमने यहाँ ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो सिग्मा है वो साइकिल ऑफ लेंथ 3 है, साइकिल ऑफ लेंथ 3। अब हम प्रूव करेंगे कि एच जो है वो हर वो साइकिल जिसकी लेंथ 3 है उन्हें कंटेन करता है। इसके लिए हम एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, लेट टाओ कोई भी एक एलिमेंट है एस एन का, और टाओ जो है 3 साइकिल है, साइकिल ऑफ लेंथ 3 है। अब क्योंकि हर वो एनी 2 साइकिल्स ऑफ सेम लेंथ आर कॉन्जुगेट, हमें ये पता है कि दो परमुटेशन अगर उनकी टाइप सेम है तो वो कॉन्जुगेट हैं। अगर साइकिल्स हैं उनकी लेंथ सेम है तो वो भी कॉन्जुगेट होंगे क्योंकि उनकी टाइप सेम है। बिकॉज एनी 2 साइकिल्स of length of same length of same length of same length are conjugate in Sn। हम ये प्रूव करेंगे कि टाउ जो है ये अगेन एच का एक एलिमेंट है, ये अगेन एच का एक एलिमेंट है। अब ये कॉन्जुगेट हैं तो एक अल्फ़ा हमारे पास ऐसी परमुटेशन होगी कि अल्फ़ा सिग्मा अल्फ़ा इन्वर्स बराबर हो टाओ के, क्योंकि ये दोनों कॉन्जुगेट हैं। फॉर सम अल्फ़ा बिलोंग्स टू एस एन। हमने प्रूव ये करना है कि टाओ अगेन एच का एक एलिमेंट है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये एच का एलिमेंट है, क्योंकि अल्फ़ा हमें नहीं पता कि अल्फ़ा इवन है या ऑड है। अगर अल्फ़ा इवन है फिर तो ऑब्वियसली ये एच का एक एलिमेंट है, क्योंकि हमारे पास एच जो है एक नॉर्मल सब ग्रुप है। लेकिन हमने कहा फॉर सम अल्फ़ा बिलोंग्स टू एस एन। अगर अल्फ़ा ऑड है तो हम एक ऐसी परमुटेशन कंसीडर करेंगे कि अल्फ़ा को उससे मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा और उसका प्रोडक्ट इवन बन जाए।
इफ़ अल्फ़ा इज़ ऑड, इफ़ अल्फ़ा इज़ ऑड, हमने वैसे ये भी पढ़ा है कि अगर एक परमुटेशन हो इवन है तो हम कोई से भी दो एलिमेंट्स को स्विच करें तो वो ऑड बन जाएगी, ऑड है कोई से भी दो एलिमेंट्स को स्विच करें तो वो इवन बन जाएगी। इफ़ अल्फ़ा इज़ ऑड चूज अ ट्रांसपोजिशन, क्योंकि ट्रांसपोजिशन अगर एक ट्रांसपोजिशन कंसीडर करेंगे तो वो ऑड है, अल्फ़ा भी ऑड है, ट्रांसपोजिशन भी ऑड, उनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो एक इवन परमुटेशन है। चूज अ ट्रांसपोजिशन बीटा इन एस एन सच डैट के बीटा और सिग्मा ये दोनों डिसजॉइंट हैं, सच डैट बीटा एंड सिग्मा आर disjoint, then अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू ए एन, क्योंकि ये भी ऑड है ये भी ऑड है, इनका प्रोडक्ट एक इवन परमुटेशन है। अब ये हमारे पास ए एन का एक एलिमेंट है, सिग्मा जो है वो भी एक ए एन का एलिमेंट है, हम कॉन्जुगेशन कंसीडर करेंगे सिग्मा अल्फ़ा बीटा इनवर्स, तो ये बराबर होगा अल्फ़ा बीटा सिग्मा बीटा इनवर्स अल्फ़ा इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब सिग्मा और बीटा डिसजॉइंट हैं तो ये कम्यूट करेंगी, इसका मतलब ये है हम लिख सकते हैं बीटा बीटा इनवर्स सिग्मा अल्फ़ा इनवर्स, और ये बराबर होगा अल्फ़ा सिग्मा अल्फ़ा इनवर्स के, जो कि टाओ के बराबर है। और हमें ये पता है कि अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो ये एच का एलिमेंट है, तो टाओ भी एच का एक एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि एच जो है वो हर वो साइकिल जिसकी लेंथ 3 है उसे कंटेन करता है। इसका मतलब ये है एच इज़ इक्वल टू ए एन, यानी ए एन के पास फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू 5 कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, सो ए एन इज़ सिंपल।